चिड़िया और उसके दोनों बच्चे घर में बैठे हुए बातें कर रहे थे। चिंटू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, क्या इस बार फिर हम मेरा जन्मदिन अपने घर में ही मनाएंगे? मम्मा, क्या इस बार फिर कोई दूसरा पक्षी मुझे मेरा जन्मदिन विश करने नहीं आएगा? और खिलौने तो मुझे कभी नहीं मिलेंगे, और मुझे पता है बर्थडे कैप तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा से एक ही सांस में कई सवाल करता है, जिनका जवाब उसके मम्मा के पास नहीं था। हम इस बार आपके जन्मदिन पर मीठी खीर बनाएंगे। मम्मा, आप हर बार यही कहती हैं, मुझे नहीं खानी मीठी खीर। आपके पापा को मीठी खीर बहुत पसंद थी। ये बात आप हर साल कहती हैं मम्मा। बेटा, हम गरीब हैं, आपके पापा भी हमारे पास नहीं हैं। अगर आज आपके पापा होते तो वो भी आपके लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर आते और सब कुछ जो आप मांगते हैं। अब चलो बेटा, मुझे प्यास लगी है, नदी पर पानी पीने चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया, चिंटू और चिंकी नदी पर चले जाते हैं। गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी नदी पर ही थे। चिंटू, कल तुम्हारा भी जन्मदिन है और मेरा भी। तुम देखना, इस बार फिर सब पक्षी मेरे ही घर मुझे विश करने आएंगे। आएंगे क्यों नहीं, तुम्हारे पापा बड़े वाला केक लेने गए हैं मार्केट से, और मिठाई भी। और चिंटू, मेरे लिए मेरे पापा बर्थडे कैप भी लाएंगे और साथ में मेरी पसंद के खिलौने भी। मुझे तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। आप अमीर पक्षी हैं गौरी बहन, आप ये सब कर सकते हैं। सारे जंगल में चोरियां करके बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे हैं आपने। जग्गू, क्या आप मुझे भी अपने खिलौनों से खेलने देंगे? नहीं, ऐसे मेरे चाबी वाले खिलौने खराब हो जाएंगे। चिंटू और चिंकी, तुम दोनों आ जाना और जग्गू को खेलते हुए देख लेना। और हाँ, अपनी मम्मा को तो साथ में बिल्कुल भी ना लाना। ये तो शकल से ही गरीब परिवार से लगती हैं, इसीलिए बेइज्जती ना करवा दे ये मेरी। गौरी आंटी, अपनी अमीरी पर इतना घमंड ठीक नहीं है। हम में से कोई भी आपके घर नहीं आएगा। आपका दिखावा हमारी वजह से कम नहीं होगा, और मेरी मम्मा को कुछ ना कहें आप। ऐसे गोरी कौवी अपनी झूठी बड़ाई करने के बाद चिंकी की बात सुनकर भाग जाती है। चिंटू रोने लग जाता है। अरे चिंटू, मेरे बेटे, मैं कैसे आपको समझाऊं? वो इसीलिए तो आपके सामने बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मा को तंग करो। हाँ भैया, मम्मा ठीक कह रही हैं। मम्मा, हम क्यों गरीब हैं? मेरा क्या दोष है जो मुझे ये सब नहीं मिलता जो जग्गू को मिलता है? चलो बेटा, अब चलें, शाम भी होने वाली है। फिर वो तीनों नदी से पानी पीकर अपने घर वापस चले जाते हैं। पापा, ये केक तो बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा खा लूँ इसमें से? नहीं बेटा, जग्गू, ऐसे ये केक खराब हो जाएगा। कल तक इंतजार करो, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। कल जब सभी पक्षी इकट्ठे होंगे तब काटेंगे। ये खिलौना एक बार चाबी लगाने से दूर तक जाता है। किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है ऐसा खिलौना। बहुत महंगा आया है ये। पापा पापा, चिंटू कह रहा था कि मैं उसे भी अपने खिलौनों के साथ खेलने दूँ। ना ना, ऐसे गरीब पक्षियों से दूर ही रहते हैं। चिंटू भी अपने जन्मदिन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। आधी रात हो जाती है। चिंटू सोया हुआ था। मुझे पता है आपके पापा इस दुनिया में नहीं हैं और आपका जन्मदिन है कल। आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। कल जन्मदिन पर मैं आपके लिए वो सब कुछ लेकर आऊंगी। क्या क्या लेकर आएंगी आप मेरी दोस्त? बड़ा केक, बर्थडे कैप, खिलौने, गुब्बारे और ढेर सारी चीज़ें। और मैं अपने दोस्त को जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी कि पूरा जंगल देखकर हैरान हो जाएगा। चॉकलेट केक लाना, चॉकलेट केक दोस्त। चिंटू, मेरे बच्चे, क्या हुआ है? क्या चॉकलेट केक लगा रखी है? ये तो सपना था, परंतु ये सपना इतना अच्छा था। अगर ये सच हो जाए तो कितना मजा आए। वो फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आज शाम मेरी दोस्त परी मेरा जन्मदिन मनाने आएगी। देखना मम्मा, मेरी दोस्त मेरे लिए क्या क्या लेकर आती है। वो मेरे लिए चॉकलेट केक भी लाएंगी और खिलौने भी। सच में मेरे भैया? हाँ चिंकी, कौन दोस्त? रात सपने में वो मिली थी मुझे और मुझसे वादा करके गई है मेरी दोस्त। अच्छा, तो इस वजह से रात को सोए हुए आप चॉकलेट केक बोले जा रहे थे। मेरे बच्चे, सपना तो सपना होता है, कभी सपने भी ऐसे सच हुए हैं। परंतु मम्मा, मेरा सपना सच्चा था। आप देखना, शाम को पता चलेगा आपको। फिर वो बच्चे और उसकी मम्मा भोजन की तलाश में चले जाते हैं। जग्गू, वो देखो सामने चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। चलो तो तंग करते हैं उन्हें। ठंडा ठंडा केक। चिंटू, अगर खाना हो तो हमारे घर आ जाना। और आपको अगर चॉकलेट केक खाना हो
तो मेरे घर आ जाना कवि आंटी और जग्गू। चॉकलेट वाला केक वो कहाँ से लिया आपने? चिड़िया खामोशी से अपने बेटे की मासूम बातें सुने जा रही थी। मेरी दोस्त मेरे सपने में आई थी, वो ही लेकर आएंगी शाम को मेरे लिए चॉकलेट वाला केक और खिलौने भी। वो तो पटाखे भी चलाएंगी मेरे बर्थडे पर। अच्छा, तो क्या जन्मदिन भी सपनों में ही मनाना है? ऐसे बोलकर वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मम्मा, चिंटू अपने सपनों में केक खाएगा। ये बच्चा है, आप तो जानती हो गौरी, क्यों इसका दिल बार बार तोड़ती हैं आप? बताऊं क्या, मुझे बहुत मजा आता है जब इसे दुखी देखकर तुम भी दुखी हो जाती हो। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे चिंटू, आप घर की छत पर क्यों बैठे हो बेटा? मम्मा आप जाएं, मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी दोस्त को कैसे पता चलेगा कि मेरा घर कहाँ है? मम्मा चिड़िया हंसते हुए घर के अंदर चली जाती हैं। शाम भी होने वाली है, ना जाने मेरी दोस्त अभी तक क्यों नहीं आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे चॉकलेट वाला केक ना मिला हो। वो छोटा सा नादान बच्चा ऐसे सोचे जा रहा था कि अचानक से उसका ध्यान दूर तक जाता है। वहाँ तो कुछ परियां एक बड़ा सा केक लिए उसके घर की तरफ चली आ रही थी। वो बहुत खुश होता है और खुशी से उछल पड़ता है। मम्मा 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 बाहर आए, मम्मा बाहर आए, मेरी दोस्त आ गई है, मेरी दोस्त आ गई है। वो परियां तो तेजी से घर की तरफ बढ़ रही थी। चिंटू बेटा, ये तो सच में आपकी दोस्त आ गई। दोस्त, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? मैंने पहचान लिया, आज मेरे सपनों में आई थी आप। मेरी दोस्त है ना? हाँ, और ये सभी मेरी सहेलियाँ हैं। ये सब आपके लिए आई हैं। अब हमें घर के अंदर लेकर नहीं जाओगे? आओ आओ बेटा, आप सब घर में आ जाओ। फिर वो सभी परियां चिंटू के घर के अंदर चली जाती हैं। सहेलियों, आप मेरे दोस्त के घर के बाहर ही गुब्बारे लगाकर अच्छे से सजा दो और मैं अपने दोस्त को खिलौने दिखाती हूँ। फिर वो परियां मिलकर चिंटू के घर को गुब्बारों से सजा देती हैं। ये केक कैसा है दोस्त? चॉकलेट केक ही कहा था ना आपने दोस्त? मम्मा चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो ये समझ गई थी कि ये जरूर भगवान की भेजी हुई परियां हैं। फिर जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं, पटाखे चलते हैं और खूब मौज मस्ती होती है, जिसे देखने सब पक्षी चिड़िया के घर की तरफ चले आते हैं। जग्गू, ये चिड़िया के घर कैसा जश्न मनाया जा रहा है? चलो तो जरा हम भी देख के। उस चिड़िया के ऐसा क्या हाथ लग गया जो इतनी धूम मचा रखी है? वो माँ बेटा वहाँ जाते हैं। वहाँ तो सभी पक्षी इकट्ठे हो गए थे। केक सजा हुआ था, कैंडल्स जल रही थी, खिलौने तो तरह तरह के थे। गौरी आंटी देखो, मेरी दोस्त आई है मेरा बर्थडे मनाने। शायद मैं ना आती, परंतु गौरी कवि, मुझे आपके वजह से यहाँ आना पड़ा। अगर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते तो उसके गरीब होने का मजाक भी ना बनाओ। गौरी बहन, केक खाओगे क्या? परंतु गौरी तो मूर्ति बनी हुई बैठी थी, वो तो कुछ बोल ही ना रही थी। फिर गौरी कवि अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और सभी पक्षी चिंटू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और मिलकर केक खाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे आसपास बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं मना पाते। हमें अपने आसपास के गरीबों की खुशियाँ मनाने में उनकी मदद करनी चाहिए।